Hello guys, I welcome you all on Disha Publication e-learning platform. My name is Rudra Gautam and today we will discuss Physiographic of India जिसमें हम लोग साइज एंड लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं. दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस लेक्चर और बेसिकली एज ए चैप्टर हम लोग जो बात करेंगे इंडिया एज ए जियोग्राफिकल यूनिट कि भारत की साइज क्या है, भारत का अक्षांश देशांतर दैट मीन्स लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है, किस एरिया में इंडिया डोमिनेट करता है और साथ ही साथ किस हेमिस्फीयर में है, और इसके अलावा भारत की किन किन देशों से बाउंड्रीज लगती है, कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, और साथ ही साथ में इंडियन डेट लाइन के बारे में भी बात करेंगे. तो ये लेक्चर अपने आप में डिटेल में बहुत सारी चीजों को लिंक करता हुआ चलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. और यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भारत का नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है, और देखिए यहां पर आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे, एक की बजाय यहां पर दो पॉइंट्स हैं. तो पहला जो पॉइंट है वो दिया हुआ है आपको 37 डिग्री 6 मिनट. तो ये 37 डिग्री 6 मिनट और फिर सेकंड्स में होता है. तो ये वो हिस्सा है जहां पर हम कहते हैं इंदिरा कॉल. इट इज नोन एज इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है. और ये करंटली इंडिया के पास नहीं है. करंटली ये रीजन जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि कैप्चर किया हुआ है पाकिस्तान ने, उस रीजन में आता है. और यदि हम लोग बात करें तो भारत की बात करें, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो तो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जहां पर ये वाली जो लाइन बन गई है, जहां पर स्टेटस को है अभी, राइट. और जो चाइना के साथ में लाइन है उसे कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो देयर शुड बी डिफरेंस, यहां पर एक डिफरेंस है और उस डिफरेंस को आप हमेशा समझिए. इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया एंड चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ये बिंदु आज की तारीख में रिमेन्स रेस्ट विद पाकिस्तान, बेसिकली उनके कैप्चर में है. ये नो डाउट ये इंडिया का ही हिस्सा है बट करंटली इट इज इन द हैंड ऑफ पाकिस्तान. वहीं हम लोग साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, एकदम दक्षिण में बात करें हम लोग तमिलनाडु पर, तो इस बिंदु पर तमिलनाडु केरला के इस बिंदु को, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट. इज इट क्लियर? तो 8 डिग्री 4 मिनट ये नॉर्थ में क्यों है? बिकॉज हम लोग हमेशा नॉर्थ की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि देर आर टू हेमिस्फीयर, वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज साउदर्न हेमिस्फीयर. तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं, और चूंकि ये इक्वेटर से 8 डिग्री ऊपर है दैट इज वाई बोथ, तो एक तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. सो इंडिया इज कंप्लीटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब भारत हमेशा उत्तरी गोलार्ध में है, राइट. इसके अलावा जब हम लोग बात करें तो ये जो बिंदु है, ये जो नॉर्थ एंड नॉर्थ चल रहा है, ये है लैटिट्यूड, मतलब ये है अक्षांश रेखाएं. इज इट क्लियर? तो भारत यदि अपने एक टेरिटरी वाला जो भाग है, पूरा टेरेस्ट्रियल जो भाग है, उसमें 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है. वहीं हम लोग बात करें एक और पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट, जो आज की तारीख में डूब चुका है. सुनामी जब आई थी, TSUNAMI सुनामी, तो जब सुनामी आई थी उस समय पर इंदिरा पॉइंट डूब गया था. तो ये जो इंदिरा पॉइंट को यदि कंसीडर करें, जो कि भारत का ही हिस्सा है क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, अंडमान एंड निकोबार, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ. तो ये जो है यदि एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज बात करें, होल एंड सोल अंडमान निकोबार के इस अंततः बिंदु को भी ऐड करें तो इट इज 6 डिग्री 45 मिनट्स. इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए. इसके बाद बात करें, यदि हम लोग गुजरात के पॉइंट पर बात करें तो यहां पर भारत की जो देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. तो आपको यहां से साफ दिख रहा है कि भारत कंप्लीटली ईस्ट और नॉर्थ में है. इसीलिए भारत को कहा जाता है कि इंडिया किस भाग में है पृथ्वी के, तो इंडिया इज इन ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर.
ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया। अब इसको और मैप में हम लोग देखेंगे डिटेल में, तो आपको ये पॉइंट और याद रखने, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इज इट क्लियर? और ये जो बिंदु आता है अरुणाचल प्रदेश में आता है और गुजरात, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश दिस वन, एंड यहां पर दिस पॉइंट टू दिस इंदिरा कॉल से ये, तो ये सीधी दूरी है। तो फिजियोग्राफिक लोकेशन मैप साइज आपको एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए। और भारत देखिए, दिस वन इंडिया, ये इंडिया है, तो इंडिया जो है ये वाला पार्ट जो है 180 डिग्री वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस वन इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और चूंकि भारत नॉर्दर्न वाले में है तो इंडिया एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज इज इन नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है एग्जैक्टली, है ना। आप लोगों को यह भी याद रखना है, जैसे यूएसए के बारे में पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, यूएसए इज इन वेस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? ऑस्ट्रेलिया इज इन साउदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आप यहां से लोकेट कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो भारत का एक ये पॉइंट पक्ष आपको पता होना चाहिए। अब बात आ रही है कि जब हम लोग बात करते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की, तो ये एक्चुअल में इंदिरा कॉल है जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में। करंटली इट इज इन गिलगिट बल्टिस्तान, 37 डिग्री 6 मिनट, राइट। इसके बाद में हम लोग जब साउदर्न पॉइंट की बात करते हैं तो केप कैमोरिन, ये जो बिंदु है कन्याकुमारी, यहां पर आता है, ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट पे। और ये जो पूरी डिस्टेंस है नॉर्दर्न पॉइंट टू साउदर्न पॉइंट, उत्तर से दक्षिण की टोटल दूरी है 3214 किलोमीटर। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि भारत में जो सबसे लंबी रेल मार्ग है, तो कौन सी ट्रेन भारत में सबसे ज्यादा दूरी ट्रैवल करती है, और वो किस सिटी से किस सिटी को जाती है, ये जरूर आप मुझे बताएंगे यदि है ना कमेंट बॉक्स में, राइट। इसके बाद में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स तक ये जो रीजन है ये है वेस्टर्न टू ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न में जो किबिथु है, किबिथु इज द लोकेशन जो एंड मोस्ट पॉइंट है, ये आता है अरुणाचल प्रदेश में। और गोरमाला ये जो बिंदु है ये आता है एग्जैक्टली बात करें तो ये गुजरात में लोकेटेड है। तो ये कुछ बिंदु आपको जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर पाक जल संधि आपको पता ही होगी, पाक बे। देखिए यहां पर 2, 3, 5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग आज की क्लास में यह भी डिस्कस करेंगे भारत और चीन की जो टोटल बाउंड्री शेयर होती है वो है 3488 किलोमीटर। ये है इंडिया चाइना। इज इट क्लियर? इसके बाद में हम लोग भूटान से बात करें तो इट इज 699 किलोमीटर। नेपाल की यदि बात करें तो 1751 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की टोटल कितनी बाउंड्री शेयर होती है, जो रेड क्लिफ लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वाला जो रीजन है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इनको मिलाकर टोटल 3323 किलोमीटर है। और सबसे लंबी जो हमारी बाउंड्री लगती है दैट इज विद बांग्लादेश, जो कि 4096 है, 4096 किलोमीटर। इट इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री है भारत की बांग्लादेश के साथ। म्यांमार के साथ जो है हमारी 1643 किलोमीटर, दिस वन इज द टोटल लेंथ। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको किलोमीटर्स में पता होने चाहिए। और देखिए यहां पर 106 किलोमीटर की डुरंड रेखा जो आज की तारीख में भारत के साथ एग्जिस्ट नहीं करती है, बट एग्जैक्टली डुरंड रेखा, अब चूंकि ये पूरा रीजन जो है वो पाकिस्तान के पास है, तो ये 106 किलोमीटर इंडिया अफगानिस्तान डुरंड रेखा। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। और भारत का ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है दैट इज 2933 किलोमीटर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको जरूर पता होने चाहिए, कहां से लेकर कहां तक है। और यहां पर जब हम लोग बात करेंगे इंदिरा पॉइंट की, तो इट इज लोकेटेड द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इफ वी कंसीडर एज एन आइलैंड, तो 6 डिग्री 45 मिनट। ये पॉइंट्स आपको याद रखने। इज इट क्लियर? यहां तक सारी बात क्लियर है? तो आप देख लीजिए कि सबसे लंबी रेखा हमारी बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद में चाइना के साथ है,
फिर पाकिस्तान के साथ है, सबसे छोटी रेखा अफगानिस्तान के साथ है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो ये बॉर्डर मैनेजमेंट का काम करती है, भारत के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, राइट। चाइना और इंडिया की जो लाइन है वहां पर आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स काम करती है। नेपाल में सशस्त्र सीमा बल काम करती है, सबसे पोरस, मतलब चूंकि नेपाल बॉर्डर पर हमारे कोई भी फेंसिंग नहीं है, साथ ही साथ में नेपाल बॉर्डर पर आसानी से लोग मूव कर सकते हैं, और इसीलिए यहां से देखिए आप कि पाकिस्तान से आतंकवादी गिलगिट बाल्टिस्तान अक्साई चिन से होते हुए, नेपाल से होते हुए यहां से सबसे ज्यादा आजकल एंटर कर रहे हैं, और यहां पर सशस्त्र सीमा बल काम कर रही है। तो हमें यह पर्सपेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए। म्यांमार में है भारत की जो प्रोटेक्शन करने वाली जो फोर्स है, जो कि पैरामिलिट्रिक फोर्स और जो है पैरामिलिट्रिक फोर्सेज होती है, जैसे सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी। तो यहां पर है आसाम राइफल्स, बहुत ही पुरानी, ये एक आर्मी की ही यूनिट थी और ब्रिटिशर्स को भी इन्होंने बहुत मदद की है। भूटान को भी सशस्त्र सीमा बल वैसे भूटान और इंडिया के तो बहुत अच्छे रिलेशन है, उनके इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं, फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं, वो भारत मैनेज करता है। अफगानिस्तान के साथ में तो एक्चुअल में आज की तारीख में कोई शेयर नहीं है, ये डुरंड रेखा है। तो टोटल भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है दैट इज 15,106 किलोमीटर 0.4। तो ये पूरा पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी रेखा है, बॉर्डर लाइन है, राइट। अब बात कर रहे हैं, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। और यदि हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, जो ये साउदर्न मोस्ट, ये इंडिया का जो रीजन है, ये लगभग हाफ ऑफ द अपर मोस्ट रीजन, मतलब इस रीजन का हाफ ऑफ द अपर मोस्ट, ठीक है, ये वाला रीजन। तो भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, मतलब 23.5 डिग्री कह लीजिए, या एग्जैक्टली बात करें तो 23 डिग्री और 30 मिनट्स, इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और भारत के कौन कौन से राज्य जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स पर अलाइन मतलब आते हैं, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा गुजरात है, यहां पर बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, राइट। इसके बाद में हम लोग बात करें तो यह है छत्तीसगढ़, उसके बाद में बात करें तो यह है झारखंड, और यह है वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने राज्य हो गए हैं? 6, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इसके बाद में 2 राज्य और हैं, 2 स्टेट्स मोर हियर इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, और ये है त्रिपुरा, राइट। और त्रिपुरा के पास में ये है मिजोरम, राइट। तो ये जो राज्य हैं टोटल कितने हो गए? देयर आर टोटल 8 स्टेट्स विच आर ऑन द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 8 राज्य हैं। वहीं देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स आप एग्जैक्टली याद रखिए। फिर बात कर रहे हैं जो भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो भारत की इंडियन टाइमलाइन है, राइट। तो इंडियन टाइमलाइन जो है वो किन राज्यों से गुजर रही है? देखिए उत्तर प्रदेश, और ये 82.5 डिग्री है, एग्जैक्टली भारत के मध्य से गुजरती है। ये हो गया किबिथु, ये हो गया गोरमाला, राइट, दिस पॉइंट। और इसी कारण क्या है, भारत में ये जो पूरा स्ट्रेच है वेस्टर्न पार्ट से लेकर ईस्टर्न पार्ट का जो स्ट्रेच है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और आपको जरूर पता होगा कि 15 डिग्री का जो अंतर है उस पर 1 आवर, 1 घंटे जो है डिफरेंस आ जाता है टाइम का। तो ये पूरा जो रीजन है ये 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री पर 2 आवर्स का डिस्टेंस आ जाता है, मतलब 2 घंटे। यहां पर एक्चुअल में टाइम तो पूरे भारत में टाइम जोन सेम है, लेकिन दोनों समय को यदि हम लोग ज्योग्राफिकली बात करें तो 2 घंटे पहले यहां सूर्योदय होता है, यहां पर यहां से 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है।
राइट, सनराइज 2 hours बिफोर इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट दैट इज अरुणाचल प्रदेश, बिफोर 2 hours, 2 घंटे पहले हो जाता है। और ये डिफरेंस जो है, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि क्यों भारत को आज की तारीख में 2 टाइम जोन की आवश्यकता है, वाई इंडिया नीड्स 2 टाइम जोन, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इलेक्ट्रिसिटी रीजन भी है। क्योंकि आप सोचिए, जब यहां जो है एग्जैक्टली यदि हम लोग बात करें कि 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं इस लाइन पर, तो यहां पर जो टाइम है एग्जैक्टली क्या होगा, 4 बजे वाला, यदि टू बी प्रिसाइज बात करो। यहां पर क्या होगा टाइम, 6 बजे वाला टाइम। तो आप देखिए 4 बजे ये लोग उठ जाते होंगे एंड 10 बजे इनको ऑफिस जाना होता होगा, तो अपने आप में ही 6 घंटे। तो ये डिफरेंस जो है उनके बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियम क्लॉक, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है ना। तो बायोलॉजिकली इट इज इंपैक्टिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि नाइट हो जाती है, अंधेरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ठीक है, कई गीगावाट में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है ड्यू टू दिस डिफरेंस। लेकिन टाइम जोन को यदि एक बनाया गया तो रेलवेज में एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना होगी, क्योंकि टाइम को पूरी तरह से जो है कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी के साथ लाने में बहुत सारे इंपैक्टफुल काम करने होंगे। तो यहां पर पूरी रिसर्च की आवश्यकता होगी। तो CSIR की जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है वो भी 2 बनानी होगी, और उसके बाद में टाइम जोन्स को जो है पूरी तरह से सिनर्जाइज्ड किया जाएगा, तभी ये काम होगा। तो अभी तक जो है गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ये चर्चा में समय समय पर आता रहता है। तो रिसेंटली CSIR NPL के कारण ही ये चर्चा में आया था, ठीक है। तो आपको ये बात पता चल गई, ईस्ट से वेस्ट में 30 डिग्री स्ट्रेच है, जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट 68 डिग्री 7 मिनट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट 97.25 ईस्ट, राइट। इसके बाद में साउथ टू नॉर्थ की बात करें तो 8.4 ये केप कॉमेरिन, और 37.6 ये नॉर्थ लेटीट्यूड, जो कि जम्मू कश्मीर। लेकिन यदि हम लोग अंडमान निकोबार को इंक्लूड कर लें तो 6 डिग्री 45 मिनट ये है एक्चुअल स्ट्रेच, ठीक है। तो ये वैसे 31 डिग्री स्ट्रेच बन जाता है, अदरवाइज ये 29 डिग्री है। इज इट क्लियर? सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं। तो हम लोग कुछ और भी बात कर लें तो देखिए, जो हम लोग जिस बिंदु की बात कर रहे थे वो लगभग जो है कुछ ये वाला बिंदु है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की जो बात करें ना वो ये है। और यदि हम इंडिया के सेंस में बात करें तो एग्जैक्टली ये पॉइंट यहां कहीं आता है। और सियाचिन ग्लेशियर को ले लें तो यहां, तो ये येलो वाला पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर, जो इंडिया का ऑक्यूपेशन में है। ये है शशगाम वैली, जिसको चाइना को गिफ्ट कर दिया गया था दिस रीजन इन 1963 में। अक्साई चिन 1962 में चाइना ने कैप्चर कर लिया भारत से। गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन पर तो जब 1948 का जो वार हुआ था तभी जो स्टेटस को बन गया था, उसे ही ये जो पूरी लाइन जा रही है, दिस रीजन, दिस लाइन इज एग्जैक्टली लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इज इट क्लियर? और ये जो रीजन है इसे पाकिस्तान में कहा जाता है आजाद कश्मीर, और रिसेंटली गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन को पाकिस्तान ने एक प्रोविंस का दर्जा दे दिया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो हरि सिंह और भारत का डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेशन हुआ था, आज की तारीख में इंडिया के पास 50% है, और समय समय पर हम यूएन में मांग उठाते रहते, एक समय ऐसा आएगा भी कि हम लोग कैप्चर करेंगे, राइट। तो इस पर जो है कभी ना कभी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, ऐसा प्रिडिक्शन बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं, इंदिरा कॉल यहां है, और जो हाईएस्ट जो पॉइंट है, यदि मैं आपको टू बी प्रिसाइज NJ जो एक पॉइंट है, बिंदु जो कि एक पीक है, तो NJ 9482 ये लोकेटेड है यहां। तो यदि हम ट्राई पॉइंट वेयर टेरिटरीज कंट्रोल बाय इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तो ये है इंदिरा कॉल। कौन सी? इंदिरा कॉल, इसको मान लीजिए, ठीक है। दिस वन इज द पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ये कहलाएगा। और NJA ये पूरा सियाचिन ग्लेशियर चल रहा है, राइट। ये अभी जो करंट में
वैसे हम लोग प्रीवियसली जब देखते थे तो हम लोग यहां से मेजर करते थे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, क्योंकि संपूर्ण जम्मू कश्मीर पर किसका हक है? इंडिया का है, ठीक है। और ये जो रीजन है ये है NJ9842 और ये करंटली क्या है? सियाचिन ग्लेशियर को हटा दें तो यहां पर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। अब बात आ रही है भारत के जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट, जो कि एक्चुअल में डूब चुका है ना, सुनामी के कारण। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल। तो साउदर्न से नॉर्दर्न ये जो पूरी डिस्टेंस है, स्ट्रेच, ये आपको एकदम क्लियर है, 3214 किलोमीटर्स। वहीं रन ऑफ कच्छ में ईस्ट टू वेस्ट जो स्ट्रेच है वो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में है एंड इट इज 2933 किलोमीटर। भारत का ओवरऑल एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। और इस प्रकार भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। विश्व के टोटल लैंड परसेंटेज का इंडिया कंसिस्ट 2.4% जो सरफेस एरिया है उसका। सबसे लार्जेस्ट किसका है भाई? रशिया इज द लार्जेस्ट एरिया कंसिस्टिंग इटसेल्फ, यस और नो? तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि पॉपुलेशन वाइज बात करें तो इंडिया कंसिस्ट 7.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जबकि एरिया तो आप सोच लीजिए कितना ज्यादा प्रेशर है इंडिया के लैंड पर। वो बात अलग है कि दुनिया का सबसे ज्यादा एरेबल लैंड वो इंडिया के पास है और इसीलिए वी आर सेल्फ रिलायंट इन दी फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में हम लोग सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 भागों में बांटती है और नियर ट्वाइस द एरिया लाइज साउथ। तो नॉर्थ में ज्यादा एरिया है साउथ की तुलना में, इंडिया में 2 टाइम्स के करीब है। तो विश्व का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है रशिया, फिर आता है कनाडा, फिर आता है यूएसए। ये हमेशा मैच आपको सीक्वेंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग रशिया याद रखेंगे, देन इट इज कनाडा, देन इट इज यूएसए, फिर चाइना है, ठीक है, 4th पे चाइना है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया, लगभग 2.5 गुना ज्यादा बड़ा एरिया है ऑस्ट्रेलिया का। फिर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान। जब सूडान अलग नहीं हुआ था, जब साउथ सूडान अलग नहीं हुआ था, तब सूडान वाज द 10th लार्जेस्ट कंट्री, बट नाउ इट इज अल्जीरिया। अगेन अल्जीरिया इज लोकेटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा जाए कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है या टेम्परेट रीजन में है? ट्रॉपिकल वो एरिया जो 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर से, विषुवत रेखा से, और लाइन ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के बीच में है ये रीजन, मतलब 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और बिलो इट इज 23.5 डिग्री, दैट इज इन साउथ, दिस इज इन नॉर्थ, दिस इज इक्वेटर, दिस इज कैंसर मतलब कर्क रेखा, दिस इज कैप्रिकॉर्न एंड दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन, जहां पर सन की सीधी किरणें पड़ती हैं। सो दिस इज द रीजन वेयर डायरेक्ट सन हीट्स एंड दैट इज व्हाई इंसोलेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो भारत का तो ये हाफ ऑफ द रीजन ही, राइट, कैंसर से ये रीजन गुजर रहा है। तो अबाउ रीजन हाउ वी कैन से इट इज इन टेम्परेट, बट यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे कि भाई सर द आंसर शुड बी कि द बिलो पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ कैंसर इज नोन एज ट्रॉपिकल एज प्रिडिक्शन, ऐसा दिया जा सकता है आंसर, एंड अबाउ पार्ट विल बी कॉल्ड टेम्परेट, राइट, बट ऐसा नहीं है। भारत के पूरे रीजन को हम लोग ट्रॉपिकल ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? देखिए रीजन बिहाइंड दिस इज, एक तो हिमालयाज है, यहां पर हिमालयाज के कारण जो नॉर्दर्न रेंज से जो ठंडी हवाएं आती है उसको ये प्रोटेक्ट कर लेता है, और जो मानसून पैटर्न है वो क्या होता है, मानसून जो इस प्रकार से एंटर होता है तो वो इस पूरे रीजन में बिल्कुल वैसा ही रीजन बनाता है जिस प्रकार से ट्रॉपिकल कंट्रीज होते हैं, राइट। और इसके अलावा सर्दियों के समय में भी क्या होती है, भारत में बादल, क्लाउड्स नहीं होते हैं, इसीलिए इंसुलेशन यहां पर हीटेड अप होता है। तो ये अपने आप में ट्रॉपिकल रीजन जो गर्मी ज्यादा रखता है। तो भारत के इस सब कॉन्टिनेंट, पूरे के पूरे भारत को हम लोग टेम्परेट में न मानकर
ट्रॉपिकल में मानते हैं। इज इट क्लियर? टेम्परेट नॉर्मली 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड 23.5 डिग्री से जो ऊपर वाला रीजन होता है उसे कहते हैं हम लोग टेम्परेट रीजन। इज इट क्लियर? तो यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि एक तो हमारा ट्वाइस एरिया है, राइट, 23.5 डिग्री से ऊपर, उसके बावजूद भी इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है। देयर आर टू रीजन, फिजिकल एंड कल्चरल। एक तो हमको हिमालय सेपरेट करता है, मानसून उसी तरह से डोमिनेट करते हैं जैसे ट्रॉपिकल रीजन में है, और हिमालय जो है वो ब्लॉक कर देते हैं टेम्परेट एयर मास को, टेम्परेट से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोक देते हैं। नाइट टेम्परेचर देखिए लो रहता है, यट स्काइज आर क्लियर एंड दैट इज वाई डे टाइम में अच्छा खासा हीटअप इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में होता है। एंड द कल्चरल रीजन इज व्हाट, जो भी डिजीज है, रोग है, एग्रीकल्चर है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, क्योंकि रेनफॉल पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, यस और नो? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए भारत को प्राइमरीली हिमालयाज के कारण प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हाँ, यहां पर एक पॉइंट हम लोगों ने मिस किया है, आई विल कवर दैट ऑल्सो, दिस वन, यस। कौन कौन से राज्य जो हैं हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन से गुजर रहे हैं? तो एक तो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बात आ रही है दैट इज मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, एमपी, उसके बाद में है छत्तीसगढ़, राइट। अब देखिए ये ओडिशा वाला रीजन है, ओडिशा ये पुराना मैप है, तो आप तेलंगाना को ऐसे कर लीजिए, तो तेलंगाना से नहीं गुजरती है ये, ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि जो भारत की टाइमलाइन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसके बिहाफ पे हम लोग टाइम मेजर करते हैं, है ना, 82.5 डिग्री, तो ये गुजरती है 5 राज्यों से। और ये एग्जैक्टली यदि बात करूं टू बी प्रिसाइज, तो ये इलाहाबाद, जिसका नाम आज की तारीख में प्रयागराज है, उसके थैनी नाम के जो कस्बे के पास से होकर निकलती है, थैनी, राइट, और 5 राज्यों से गुजरती है स्टैंडर्ड मेरिडियन, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है टोटल 8 स्टेट से। इज इट क्लियर? दीज आर जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये पॉइंट्स आपको सारे क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के फ्रंटियर्स, जो भारत के बॉर्डर हैं, उसमें बात करें तो हमने बात कर ली है, इतना किलोमीटर है लैंड बॉर्डर, और 17 अलग अलग राज्य भारत के जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं। राजस्थान से शुरू कर लीजिए और उधर त्रिपुरा तक, ठीक है, मेघालय भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे है बांग्लादेश के। तो यहां पर एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, आपको इस प्रकार के प्रश्नों पर भी जरूर ध्यान देना है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, त्रिपुरा जो राज्य है भारत के किन अलग अलग राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, राज्यों का पूछा है, तो ये है मिजोरम और ये है आसाम। तो आपको पता होना चाहिए 2 ही स्टेट से, और इसके अलावा ये बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है इंटरनेशनल। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए जो मणिपुर स्टेट है वो किन किन से शेयर करता है, तो ये है नागालैंड, दिस वन इज आसाम, दिस वन इज मिजोरम। 3 राज्यों से मणिपुर शेयर करता है अपनी बॉर्डर। तो आपको जरूर पता होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस कि कौन सा राज्य किस से बॉर्डर शेयर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम इज शेयरिंग द बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल। तो यदि आपके पास मैप है, फॉर एग्जांपल मैप इज ब्लैक स्वान या फिर ऑक्सफोर्ड मैप है, तो जरूर आप लोग इस प्रकार के प्रश्न इंडिया के स्टेट के लिए और इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं वो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, इस प्रकार की एक पिक्चर से भी, इस प्रकार के एक लेंस से भी आपको अपने आंसर्स जरूर देखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आजकल, और स्पेशली वो क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स में कोई देश बहुत ज्यादा न्यूज में है तो उस पर जरूर आप देखिए। जैसे ग्रीस बहुत ज्यादा न्यूज में है, साइप्रस अभी न्यूज में है, टर्की अभी न्यूज में चल रहा है, तो इसीलिए क्या है आप उनको जरूर मैप में लोकेट कीजिए। इंडिया की फ्रंटियर में बात करें तो 7516.6 किलोमीटर ये है कोस्ट लाइन, जिसमें से 6100 मेनलैंड पर है, दिस वन, और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, जिसमें अलग अलग आर्कीपेलागो हैं, उन सभी को मिलाकर इट इज 1197 इंडियन आइलैंड में है। तो इस प्रकार से 13 राज्य जो है 13 स्टेट्स
आर ऑन कोस्टल रीजन। तो आपको उनका पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है कोस्टल बाउंड्री किसकी है लेंदी, तो दैट विल बी गुजरात। यस और नो। तो बेरिंग केवल तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा। वन मोर इज इंपॉर्टेंट, यहां पर एक मिस है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज तेलंगाना। यस, तेलंगाना इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो देखिए तेलंगाना, मध्य प्रदेश सभी राज्य जो हैं ये लैंड लॉक्ड भूमिबद्ध राज्य हैं, है ना। इनकी ना तो कोई फ्रंटियर है और ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री है, ना ही कोई कोस्टल बाउंड्री है। इज इट क्लियर? सो इंडियाज लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड शॉर्टेस्ट विद अफगानिस्तान। तो जब हम लोग चाइना की बात करते हैं तो सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है भारत की। हमने इंडो साइनो बॉर्डर को जो है साइनो इंडो बॉर्डर को 3 भागों में बांटा है। वेस्टर्न सेक्टर जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है। तो इन 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो यहां पर अक्साई चिन, चांगमो वैली, पैगोंग सो, ये सब लद्दाख वाले रीजन में, स्पोगर सो एरिया, ये सभी नॉर्दर्न लद्दाख में आते हैं। ये सभी रीजन क्या है, वेस्टर्न सेक्टर में। और यहां पर हुंजा गिलगिट, हुंजा इज अ रिवर, गिलगिट इज अ रिवर, उसको भी क्लेम करता है। और फाइनली क्या है, पाकिस्तान ने उसे गिफ्ट दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से चाइना को एक आयरन ब्रदर के रूप में देखता है। और वो भारत के लिए, जैसे बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस वही वाली परिकल्पना क्या है कि चाइना का वार हुआ था 1962 में। अब देखिए इंडिया का एनिमी कंट्री चाइना भी है और पाकिस्तान भी है, तो दुश्मन का दुश्मन कौन हो गया, चाइना, दोस्त हो गया पाकिस्तान का। दैट इज व्हाई पाकिस्तान ऑलवेज सेज इन द इंटरनेशनल फोरम दैट चाइना इज आर आयरन ब्रदर, हमारा आयरन ब्रदर, ऐसा बोला जाता है। चलिए मिडिल सेक्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसकी भी जमीन कैप्चर कर ली थी। ईस्टर्न सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और ये यहां पर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें, क्योंकि संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना रीजन बताता है, तिब्बत का हिस्सा बताता है। और वो ये कहता है कि मैकमोहन लाइन को, जो मैकमोहन लाइन थी सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा जो बनाई गई थी, उसे हम नहीं मानते। उस समय पर चाइना इतना स्ट्रांग नहीं था, तो आपने प्रेशर बनाकर ये लाइन खींची है, तो हम इसे नहीं मानते और संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा मानते हैं। तो ये एक कंट्रोवर्सी हमेशा से बनी हुई है, राइट। चलिए, तो शिमला अकॉर्ड में ये बाउंड्री बनाई गई थी 1913-14 में। इंडो नेपाल बॉर्डर सबसे पोरस है और काली जो नदी है, अभी हाल ही में लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, है ना, काला पानी, तो ये सभी अभी चर्चा में आ गए थे, आपको याद आ रहा होगा। तो पोरस रीजन है, सशस्त्र सीमा बल यहां पर प्रोटेक्ट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया नेपाल के रिलेशन है, इसीलिए क्या है, मूवमेंट जो है उस पर कोई फेंसिंग या रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का वीजा नहीं है, वीजा फ्री है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो वीजा है लगभग 23 कंट्रीज में वीजा फ्री मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, वीजा फ्री मूवमेंट। चलिए, तो मेजर पोर्शन ऑफ इंडो नेपालीज बॉर्डर रन्स इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑलमोस्ट अलोंग द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। तो ये शिवालिक रेंज के फुटहिल्स वाला रीजन है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान बाउंड्री की। तो आपको पता होगा रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन नॉट ओनली पाकिस्तान बट चूंकि बांग्लादेश बाद में बना था, है ना, 1971 के वार में हमने मुक्ति वाहिनी सेना भेजी तो 90,000 लोगों का प्रत्यार्पण करवाया गया था। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जब ये भारत से अलग हुए आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तब रेड क्लिफ लाइन दोनों के लिए, ठीक है, 1947 में बनी। और सर क्रिक लाइन पर हमेशा से डिस्प्यूट रहा है, लेकिन सर क्रिक लाइन जो है फाइनली फिर इंटरनेशनली इसे क्लेम किया गया। यहां तक इवन कोरी क्रीक तक पाकिस्तान क्लेम करता है। अभी रिसेंटली तो काठियावाड़ रीजन जो है उसे भी पाकिस्तान ने अपना एरिया घोषित कर दिया था। बट इंडिया इज रेडी विद द 2.5 फ्रंट वॉर, तो देयर इज नो इश्यू बेसिकली। सो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि व्हाट इज 2.5 फ्रंट वॉर, व्हाई इंडिया इज एम्फेसाइजिंग दिस टर्म रेगुलरली। तो ये पूरा रीजन सर कोरी क्रीक और सर क्रिक लाइन, यहां तक ये जो ग्रीन वाली जो लाइन है, दिस ग्रीन लाइन, ये है इंडिया का रीजन, इंटरनेशनल बाउंड्री। और यहां पर है
खाजर क्रिक, ये आती है सिंध प्रांत प्रोविंस पाकिस्तान में। इज इट क्लियर? फिर बांग्लादेश से हमारी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, ये पूरा रीजन है, आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश से हमारा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, इसके अलावा त्रिपुरा, राइट, ये सभी राज्य जो हैं ये बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा मिजोरम भी, ठीक है। तो रेड क्लिफ अवार्ड में इसको दो पार्ट में जब हमने बांटा तो दो पार्ट में, एक तो पाकिस्तान और इधर रेड क्लिफ। लाइन ऑफ कंट्रोल भी आपको याद रखनी, वो पाकिस्तान के साथ है। इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर है, यहां पर देखिए क्या है, दिस बॉर्डर जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, यहां पर जो यहां के ट्राइबल पीपल है उनको 10 किलोमीटर अंदर जाने की और भारत के रीजन में भी आने की परमिशन है। यहां पर असम राइफल्स काम करती है। अपने आप में क्या है, यहां के लोगों को मूवमेंट करने की कोई रोक टोक नहीं है। तो आपके लिए एक और प्रश्न है, भारत के राज्यों में, कुछ राज्यों में इनर लाइन परमिट है, इनर लाइन परमिट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज इनर लाइन परमिट? क्या आप मुझे बता सकते हैं इनर लाइन परमिट क्या है और ये किन राज्यों में? जैसे अरुणाचल प्रदेश में है, राइट, इसके अलावा मणिपुर में है, मिजोरम में है, क्या मेघालय में है? नो, मेघालय में नहीं है। तो मीजो हिल्स भारत की साइड से, मणिपुर में, नागालैंड में नागा हिल्स हैं, और वहीं चिन हिल्स, नागा हिल्स, कंचिन स्टेट ऑफ म्यांमार, ठीक है। तो आपको क्या पता है इंडिया म्यांमार के रिलेशन किस प्रकार के हैं? जब भी आर्मी होती है म्यांमार में तो इंडिया के रिलेशन उससे अच्छे होते हैं। लेकिन अभी जो आंग सान सू की बनी थी, शी वाज प्रो टू चाइना, मैं आपको एक कंक्लूजन के तौर पे बता रहा हूं केवल। और फाइनली वी केम टू इंडिया श्रीलंका बाउंड्री। तो पाक जल संधि है यहां पर, दिस इज द पाक बे, राइट। जाफना आइलैंड बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, ये भी जाफना है ना। यहां पर ये इसलिए कंट्रोवर्शियल था क्योंकि ये नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है, इट वाज फेमस फॉर लिट्टे, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलीम लिट्टे, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन हुआ और इसीलिए श्रीलंका पर ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं। तो इंडिया श्रीलंका आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय नैरो एंड शैलो सी, दैट इज पाक स्ट्रेट। धनुष कौड़ी ऑन द तमिलनाडु कोस्ट, देखिए धनुष कौड़ी जो है वो यहां है, एंड तलैमनार ये है लोकेटेड ऑन मन्नार आइलैंड और इट इज इन श्रीलंका, और ये जाफना पेनिनसुला में। और यहां पर बीच में ऐसा माना जाता है कि राम सेतु जो एडम्स ब्रिज है वो बनाया गया था, ठीक है। तो इसके लिए आजकल एडम सेतु को ब्रेक करने का जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, आप मुझे बता दीजिए उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत, इंडिया, श्रीलंका के भी बीच में कई बार जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कई बार ये जो ओशन डिस्प्यूट है वो आते रहते हैं। अभी हाल ही में मरीनर, जो इटालियन मरीनर थे, वो केस आपने बहुत ज्यादा चर्चा में सुना ही होगा। इसके अलावा फाइनली वी केम टू दी वेरियस पासेस। तो यहां पर है दोस्तों बनिहाल दर्रा। बनिहाल जो दर्रा है, इसे जवाहरलाल नेहरू सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर JLN जो है जवाहरलाल नेहरू पास के तौर पे, या यूं कह लीजिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल जा रही है, JL नेहरू टनल, ठीक है। पीर पंजार, ये यहां पर माउंटेन रेंजेस है, और पास दर्रा, व्हाट इज ए पास, जिसे तिब्बत में कहा जाता है ला, जैसे खार दुंगला, थागला, इसके अलावा आपने नाथुला दर्रा सुना होगा, चांगला, ठीक है। तो ये सारे के सारे दर्रे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें शिपकिला की लोकेशन देख लीजिए, बरालाचाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जोजिला बहुत इंपॉर्टेंट है, बनिहाल दर्रा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुर्जिला इज वेरी इंपॉर्टेंट, काराकोरम इज वन ऑफ द हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड, चांगला जिससे हम लोग क्या है चाइना में मूव करते हैं, शिपकिला, इमिशला, ठीक है, और नीतिमाना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नीतिमाना पासेस। तो देख लीजिए नीतिमाना, लिपुलेख, तीनों ही उत्तराखंड में है। रोहतांग, शिपकिला, राइट, रोहतांग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इन हिमाचल प्रदेश। बनिहाल दर्रा सबसे ज्यादा फेमस है। इधर हम लोग बात करें तो असीरगढ़, थालघाट, भोरघाट और
पाल घाट, और देखिए यहां पर दिफू पास, इट इज विद इंडिया एंड म्यांमार। दिहांग, आपने यांगयाप का नाम सुना होगा, जहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर 180 डिग्री मुड़कर भारत में प्रवेश करती है। थूंगा, बुमला, बोमडिला, और यहां पर तवांग नाम का सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। नाथुला एंड जेलेपला, इट इज लोकेटेड इन सिक्किम। तो ये सभी पासेस भी आपको पता होने चाहिए। तो आई थिंक आपको एक ब्रीफ स्ट्रक्चर इंडिया का जो लेंथ है, ब्रेथ है, और इसके अलावा हमने इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसको हम लोग इंटरनेशनली कवर करेंगे। इंडियन डेट लाइन को हमने कवर किया, कितने राज्य कौन सी लाइन पर हैं वो सब कवर हो गया आपको। तो एक डिटेल स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गए, और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि भारत जो है इंडिया वो टेम्परेट में है और ट्रॉपिकल में किस में है। तो आप क्या आंसर देंगे? इट इज इन ट्रॉपिकल रीजन, और यू कैन गिव द टू रीजन, एक तो फिजियोग्राफिक रीजन क्या है, एंड सेकेंड वन इज द cultural reason is why, and that is why we cover it as we consider India in tropical region. So in the next lecture we will study the physiographic zone of India, और वो कौन कौन से हैं physiographic जो डिवीजन हैं उसमें हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न हिमालयास जो माउंटेन रेंजेस हैं उनकी, इंडियन प्लेन के बारे में बात करेंगे, द लार्ज प्लेन, विशालकाय मैदान, फिर बात करेंगे हम लोग डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, हम लोग बात करेंगे कोस्टल रीजन के बारे में, आइलैंड्स के बारे में जो आइलैंड्स इंडिया के, और थार डेजर्ट के बारे में। तो इस पर हम लोग फिजियोग्राफिक रीजन जोन के ऊपर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो फॉर दैट फॉर नाउ टुडे आई स्टॉप हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो जय हिंद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।